तो हेलो फ्रेंड्स, मतलब हेलो टीचर्स। अभी हम लोग जा रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्जन करने के लिए। तो ऑक्टल में कन्वर्जन करने के लिए सिंपली आपको तीन बातों का याद ध्यान रखना है। वो क्या कि ऑक्टल का जो रेंज होता है ना, RANG रेंज होता है आपको 0 से 7 तक। फाइन और क्या होता है, ये बिट्स कितने बिट्स का होता है, तो ये 7, ये 3 बिट्स का होता है। फाइन 3 बिट्स का मतलब क्या होगा, इसमें 3 बिट्स स्टोर होंगे, 0 1 0 या फिर 1 1 0 या फिर 0 0 0। ये बोलते हैं 1 बिट्स 2 बिट्स 3 बिट्स, ये 3 बिट्स हो गया। फाइन और क्या इसमें रेंज, इसका बेस क्या होता है, बेस इसका ये होता है 8। बेस को बेसिकली क्या कहते हैं, बेस करते हैं या फिर इसको रेडिक्स भी करते हैं। अगर रेडिक्स कहीं लिखा हुआ है तो डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्टल बाइनरी को ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं। ऑक्टल का रेंज क्या होता है 0 से 7 तक, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लेते हैं 1 0 1। फाइन, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑक्टल में चेंज करना है। तो क्या करेंगे 1 इंटू 8 के पावर 0, ठीक है। इसको क्या करेंगे 1 0 इंटू 8 के पावर 1। इसको क्या करेंगे, इसको प्लस इसके यहाँ पे क्या है 1 इंटू 8 का पावर 2। फाइन 0 1 2। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड 0, ठीक है। अब प्लस 8 का पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी का भी पावर 0 कीजिए 1 ही रहेगा। और फाइन अब गेम यहाँ होगा, असली खेला तो यहाँ होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 8 टू पावर 2 कितना होगा 64। तो 64 प्लस 1 क्या हो जाएगा 65। तो 65 को ऑक्टल में ऐसे लिखते हैं। अगर यहाँ 98 आ रहा था तो उसके लिए भी गेम दूसरा होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्टल में 0 से 7 तक को ही लिखते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये आंसर है। अब मान के चलिए यहाँ पे मान के चलिए 98 आ गया मेरे को, ठीक है, ये हो गया 98। तो कैसे लिखेंगे, या फिर 97। तो क्या करेंगे 0 रेंज तो ऑक्टल का कितना है 7 तक है। 0 से 1 2 3 0 से 7 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर 8 आ जाएगा तो क्या करेंगे, 8 आ जाएगा उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे 8 अगर आ जाएगा डिवाइड बाय, ये ऑक्टल हो गया 8, तो क्या हो जाएगा 8 को 8 से डिवाइड किए तो एक बार में 8, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0 बचा, ठीक है। तो इस बेसिस पे 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 8 को हम लोग 1 0 लिखेंगे। 10 नहीं बोलते इसको बोलते हैं 1 0, ठीक है, या फिर 10 भी बोल दीजिए, ऐसा कोई पाप नहीं लगेगा। फाइन, तो और क्या है कि अभी अब 8 आ गया, अब 9 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, 9 को ऑक्टल में क्या लिखेंगे। फाइन, तो 9 को ऑक्टल में क्या कर लिखेंगे 8 डिवाइड बाय 9। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 को 1 से, ठीक है, 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो 9 को क्या लिखेंगे 9 इक्वल टू 11, मतलब 1 1। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको सिंपली बता देंगे कि डिफरेंस 2 का होगा, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पे देखिए सिंपल सा जो पॉइंट्स फोकस करने वाला बात है, जो एक एक्सपीरियंस टीचर बताता है, वो ये कि आपको चीजों को लेंदी चीजों को शॉर्ट में कैसे करें, याद कैसे करेंगे। तो आपको सीधा, अगर आप इतना डिवीजन का जंगल झाड़ में नहीं फंसना चाहते हैं, लफड़ा में नहीं फंसना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है 2 का डिफरेंस है। यहाँ क्या है 8 को हम लोग ऑक्टल में क्या लिखे हैं, ऑक्टल में 8 को 10 लिखे, और यहाँ हम क्या लिखे हैं ऑक्टल को बाइन, ठीक है, डेसिमल को ऑक्टल में क्या लिखे हैं यहाँ 11 लिखे हैं, ठीक है। इसको डेसिमल ही नहीं बोलेंगे, हमको ऑक्टल में करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 11, तो मतलब 2 का डिफरेंस है। तो आप आगे जितना भी हो उसमें 2 ऐड करते चले जाइएगा, ठीक है, ऑक्टल डेसिमल टू ऑक्टल में करने के लिए। अब मान के चलिए 11 को क्या लिखेंगे ऑक्टल में, सीधा बात है, ये डेसिमल में, ठीक है। तो ऑक्टल में लाने के लिए क्या करेंगे, सीधा बात है 11 में 2 ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा। हमको उतना ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, सिंपल से आ जाएगा। लेकिन अगर इतना आपको ऑपरेशन करके नहीं पाते तो आप नहीं समझ पाते, इसलिए थैंक यू।